हेलो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो इससे पहले की क्लास पढ़ा था उसमें घड़ी के विपरीत, समपाती और समकोण किस आधार पे बनते हैं हम लोगों ने इस पे चर्चा किया था। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो सबसे पहले इससे पहले की क्लास देखिए जिसमें हमने समपाती, विपरीत और समकोण के बारे में चर्चा किया था। बच्चों फिर उसके बाद हमारे दूसरे टाइप पे चलते हैं जिसमें प्रश्न बनता है कोणों पे आधारित प्रश्न। सबसे पहले मित्रों ध्यान दीजिएगा कि कोणों पे आधारित प्रश्न से तात्पर्य यह है आपसे प्रश्न पेपर में अधिकतर यही इसी पे आधारित प्रश्न ही आपसे पूछा जाता है। जैसे कह देता है कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाती हैं, कब विपरीत बनाती हैं, कब समकोण बनाती हैं, इसकी चर्चा हमने पहले क्लास में कर दिया था। अब जो दूसरा चर्चा हम करेंगे कोणों पे आधारित, इसमें प्रश्न बनता है जैसे कह देगा 5:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। दूसरा कह देता है इसी तरीके से कह देगा कि 2:24 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। इन्हीं सब प्रश्नों को लेकर आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मित्रों ध्यान दीजिएगा, कोण निकालने का एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला होता है और वो फार्मूला क्या है, आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। इसका क्या मतलब है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला कहता है आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। कहने का मतलब ये होता है, आवर मतलब होता है घंटा और इसमें 30 से आप गुणा कर दीजिए। दिए गए समय में जो घंटे का समय होता है उसमें 30 से गुणा कर दीजिए और मिनट को 11/2 से गुणा कर दीजिए और फिर इनका अंतर निकाल दीजिएगा। आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, कोण मिल जाएगा। तो कोण के लिए फार्मूला होता है आवर इंटू 30 माइनस मिनट इंटू 11/2। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने फार्मूला आपको बताया था मिनट इंटू 12/11। ये जो फार्मूला था ये फार्मूला था समपाती, विपरीत तथा समकोण तीनों प्रकार के प्रश्नों को निकालने के लिए यह फार्मूला हमारा प्रयोग होता था। अब विविध परीक्षाओं में जो कोणों पे आधारित प्रश्न बनता है उसके लिए हम इस प्रकार के फार्मूले का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न, पहला प्रश्न लिखते हैं और इसका एक बेहतरीन ट्रिक भी अभी आपको हम देंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिए, अगर आपसे प्रश्न पूछता है 4:24 पर 4:24 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछता है तो आप ध्यान क्या दीजिएगा, हमने कहा 4:24 अर्थात ये 4 होता है यही घंटा होता है और 24 क्या होता है बच्चों, मिनट होता है। तो घंटे के स्थान पे 4 रख दीजिए और मिनट के स्थान पे 24 रख दीजिए। तो रखने फार्मूले में इसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपको क्या प्राप्त होगा, 4 × 30 माइनस मिनट के स्थान पे हमने 24 रखा गुणे 11/2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ये देखते हैं ये होता है 12, फिर उसके बाद 4 × 12 120 और 12 × 11 कितना होगा, 12 × 12 12 × 12 13, कितना हुआ बच्चों 132। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा बच्चों, 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। यही 12 डिग्री का कोण क्या करता है, निर्मित करता है। कहने का मतलब यह है कि 4:24 अर्थात यदि घड़ी में हम देखते हैं ये 4 है और 4:24 पर 24 मतलब क्या है बच्चों, 25 से थोड़ा सा
कम। और ये जब ये मिनट की सुई 5 के थोड़ा सा पहले आएगा तो घंटे की भी सुई थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आगे निकलेगा, और इनके बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री को हो जाएगा बच्चों, 12 डिग्री का कोण बनता है। फिर दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, इससे आपको एक निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों कि यदि ये देखिए आपका साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हम अगर आपसे पेपर में बनता है तो उस पे आधारित, इसका मतलब ये है कि यदि आवर और मिनट के बीच, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:6 का अनुपात होता है, कहने का मतलब अगर यहाँ 4:24 है तो आप क्या देखते हैं कि इनके भी 4 × 4 = 24। इसका मतलब यह है कि यदि आवर और मिनट के बीच 1:6 का अनुपात होता है तो हम क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, वही हमारा क्या होता है बच्चों, आंसर होता है। अब देखिए अगर मिनट का आधा करते हैं, 24 का आधा कितना होता है, 12, और यहां भी कितना आएगा, 12। इसका मतलब अगर आपसे पेपर में प्रश्न बनता कि 4:24, 6:36, इस तरीके से जिसमें आवर और मिनट के बीच 1:6 का अनुपात होता, वहां पर हमको करना क्या रहता है, मिनट का आधा करना रहता है। अब इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कहता है 5:30 पर, 5:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपसे कहा कि यदि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 1:6 का अनुपात होता है, इसका मतलब इधर देखिए 5 × 5 = 5 × 6 = 30। इसका मतलब 1:6 का अनुपात यदि हमें प्राप्त होता है तो हमको फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे हमको क्या करना है, मिनट का आधा करना है। कहने का मतलब इसका आंसर क्या आएगा बच्चों, 15 डिग्री। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन चलते हैं जिसमें आपसे ये कहा जाए कि बताइए 4:20 पर, 4:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच, घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का कोण बनता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोण बनता है। अगर इस तरीके से आपके सामने पेपर में प्रश्न आए 4:20 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले इस फार्मूले में इंप्लीमेंट करना है। अगर आप देखते हैं यहाँ पर 4 है, 4 क्या है बच्चों, घंटे को प्रदर्शित कर रहा है, और 20 क्या है, मिनट है, अर्थात घंटे के स्थान पे हम 4 रखते हैं, 4, उसके बाद 30 से इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं और फिर माइनस लगाते हैं, मिनट के स्थान पे 20 रखते हैं और 11/2 से क्या कर देते हैं बच्चों, गुणा कर देते हैं, करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ 4 क्या है, 120 माइनस 11 दाम में 110। तो अगर आप इसका अंतर निकालते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 10 डिग्री। इसका मतलब फिर आपको एक निष्कर्ष क्या निकलता है कि यदि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:5 का अनुपात प्राप्त होता है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:5 का अनुपात प्राप्त होता है, तो हम फिर क्या कर देते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। ये होता है साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन। आपको पेपर में समय बचाने के लिए अगर आपके प्रश्न आपके सामने ये प्रश्न आए कि 4:20, 4:24, 6:30,
6:36 अर्थात जहां भी 1:6 और 1:5 का अनुपात आपको प्राप्त होता है, हमको क्या करना रहता है, मिनट का आधा करना रहता है। कहने का मतलब अगर इसी प्रश्न में हम देखते हैं तो मिनट का आधा क्या होगा, 10 डिग्री, जो कि हमको प्राप्त हुआ। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही यूनिक तरीका है बच्चों। अगर दूसरा क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं और कहते हैं 5:25 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो बच्चों आपने क्या देखा, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:5 का अनुपात प्राप्त हुआ। और जब 1:5 का अनुपात प्राप्त होता है तो मिनट का क्या कर देते हैं बच्चों, आधा कर देते हैं। मिनट का आधा करने से हमको क्या प्राप्त होगा, 12.5 डिग्री, अर्थात 12.5 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। अगर आपको चेक करना है तो इस प्रश्न को इस फार्मूले में क्या कर दीजिए, इंप्लीमेंट कर दीजिए। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। इतना बच्चों आप लोगों ने ध्यान दिया, इसका निचोड़ क्या निकला कि 1:6 1:5 यदि हमें प्राप्त होता है तो हमको मिनट का आधा कर देना रहता है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है बच्चों, कहता है कि यदि 5:50, कहने का मतलब 5:50 पर 5:50 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। आप क्या ध्यान देते हैं बच्चों, 5:50 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। यदि इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस प्रश्न को इस फार्मूले में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। आप देखते हैं घंटे के स्थान पर क्या है, 5 है, तो हमने यहाँ पर 5 रखा, उसके बाद 30 से गुणा करना है, 30 से हमने गुणा कर दिया, फिर माइनस लगाया, फिर मिनट के स्थान पे 50 रखा और 11/2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये होगा 25, ये होगा 150 माइनस ये कितना होगा बच्चों, 5 और इसके बाद ये कितना होगा 27। अब अगर इसमें से हम इसको घटाते हैं तो कितना आएगा बच्चों, 125। अब कुछ बच्चों का प्रश्न ये होगा कि सर आप 150 में से 275 घटा रहे हैं तो माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, डिग्री कभी भी माइनस में नहीं रखी जाती, अर्थात इस फार्मूले का अगर हम सही देखते हैं तो ये मॉड में रखा जाता है। और गणित के जितने भी विद्यार्थी होंगे, मॉड का तात्पर्य होता है कि यदि इससे बाहर जितनी भी संख्याएं निकलती हैं सदैव पॉजिटिव वैल्यू देता है, अर्थात धनात्मक हो जाती हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अगर ये मॉड लगा है और आप इसको सॉल्व भी करते हैं तो -125 आएगा और -125 बाहर निकल के 125 बनाएगा। कहने का मतलब ये है कि 5:50 पर घड़ी के सुइयों के बीच 125 डिग्री का कोण बनेगा। तो इससे हमको एक निष्कर्ष फिर प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यदि आवर और मिनट के बीच 1:10 का अनुपात प्राप्त होता है, कितने का अनुपात, 1:10 का अनुपात प्राप्त होता है, तो मिनट को 2.5 गुना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इधर देखिए, मिनट का 2.5 गुना, कहने का मतलब यह है मिनट कितना था 50 का 2.5 गुना कितना होता है 125। इसी प्रकार अगर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं आपके सामने तो बच्चों इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए किस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फिर अगर हम दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरा प्रश्न देखिए, अगर कह देता है 6:24 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। 6:24 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को इसमें इंप्लीमेंट कीजिए और कहिए कि
6 क्या है, घंटे के स्थान पर हम 6 रख देते हैं और 30 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर माइनस मिनट के स्थान पे 24 रखते हैं और 11/2 से क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं। अगर हम इसको गुणा करें क्या मिलेगा बच्चों, 6 त्रिक 18, 180 माइनस इसको अगर हम काटते हैं 12 हो जाता है और इसके बाद अगर हम इसको भाग गुणा करें कितना होगा, 132 हमको प्राप्त होगा। अब इसके बाद 180 में से 132 अगर जाता है तो बच्चों क्या प्राप्त होता है, 48 डिग्री। कितना डिग्री, 48 डिग्री। इससे हमको फिर एक निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, कि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच यदि 1:4 का अनुपात प्राप्त होता है, कितने का अनुपात, 1:4 का अनुपात प्राप्त होता है, तो हम मिनट का क्या कर देते हैं बच्चों, 2 गुना कर देते हैं। कहने का मतलब आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:4 का अनुपात प्राप्त होने के बाद मिनट को 2 गुना कर देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, आंसर हो जाता है। इस तरीके से अगर आपको साइकोलॉजिकल बेस्ड पे क्वेश्चन आपके सामने उठता है जिसमें कहता है कि आवर और मिनट के बीच 1:6, 1:5 का अनुपात प्राप्त होता है, तो दिए गए प्रश्न में मिनट का आप आधा कर दीजिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर उसके बाद यदि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:10 का अनुपात प्राप्त होता है तो मिनट का 2.5 गुना कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। यदि आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच 1:4 का अनुपात होता है तो मिनट को 2 गुना कर दीजिए, आपका क्या मिल जाएगा बच्चों, आंसर मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये आपके लिए समय को बचाने का एक बेहतरीन माध्यम सिद्ध होगा। इसकी आगे की चर्चा बच्चों अब कल करते हैं। धन्यवाद।